नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यूपी से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने है। और अपडेट क्या है, जैसा आपको पता है कि यूपी में AGTA जिसे बोलते हैं यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नीशियन असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली थी, उन वैकेंसियों पर आप अंतिम मौका है आपका आवेदन करने का, यानी कि आज 31 तारीख हो चुकी है और अंतिम मौका है। आज हम बताएंगे कि इसमें कुल कितने आवेदन पड़े हैं, ठीक है, कुल कितना आवेदन पड़े हैं, ठीक है भाई, और कट ऑफ क्या जाएगी पैट की। और जिन बच्चों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी भी टाइम है आपके पास रात को 12 बजे तक, यानी 11:59 तक आप अपना आवेदन इसमें कर सकते हैं। अंतिम मौका, जल्दी कर देंगे बिल्कुल आवेदन, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। पैट का स्कोर बहुत कम जाने वाला है और आवेदन बहुत कम हुए हैं। इसी चीज़ को लेकर जो है हम आपको बताने वाले हैं AGTA के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन ऑन करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके सामने ये एक विज्ञप्ति खुली है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन कब आया था? ये तिथि थी विज्ञापन की आपके बेटा 4/3 यानी कि 4 मार्च 2024 को। और आवेदन जो प्रारंभ हुए थे 1 मई को प्रारंभ हो गए थे और सबमिट करने की तिथि जो है अंतिम 31 मई यानी कि आज रात को 11:59 तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं रात में, ठीक है। इसके बाद नहीं। फिर अगर आपसे कोई भी गलती हुई है, शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो 7 जून तक है, तो आप यहाँ पर भी अपनी आवेदन में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन में संशोधन कर सकते हैं शुल्क जमा करने के लिए। अब देखो यहाँ पर अनुमति वितरण की संबंधित किया जा सकता है, ठीक है। अब प्रिंट आउट निकलवाने के लिए किसी शुल्क में कोई दिक्कत है कोई बैंकों के लिए, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, अगर हम इस पर बात करेंगे तो ध्यान देंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें, ठीक है। क्योंकि इससे बड़ा विज्ञापन जो है आपको कभी ना देखने को नहीं मिलेगा और ना ही आपने ऐसा देखा होगा। क्योंकि अभी यहाँ पर जो है कुछ याची थे 2384 याचियों को भी मौका मिला है इसमें, ठीक है। 2384 याचियों को मौका मिला है। चलिए उसके बाद में आगे बताते हैं आपको। सबसे पहले तो ये इन्होंने भी कहते हैं ना टी पैट यानी कि टेम्परेरी जो होता है आपका पैट, ये आपको करना है यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान दो, पहले एक बात पर यहाँ ध्यान दो, गौर करो यहाँ। अब यहाँ ध्यान दो, पहली बात तो ये कि एग्रीकल्चर से निकली हुई वैकेंसी है। किससे निकली हुई है? एग्रीकल्चर से निकली हुई वैकेंसी है। पहली बात तो ये किससे हैं? एग्रीकल्चर से वैकेंसी निकली हुई है। 3446 पोस्ट है। 3446 पोस्ट के लिए आपको बच्चे नहीं मिलने वाले। 3446 पोस्ट के लिए आपको बच्चे नहीं मिलने वाले हैं। इसे हम कह सकते हैं प्राविधि सहायक ग्रुप C, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं ये मुख्य परीक्षा के लिए कृषि निदेशालय से निकले हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आपको कितना रुपये का शुल्क जा रहा है? आपको कितना रुपये का शुल्क जा रहा है? 25 रुपये का शुल्क जा रहा है मात्र। आप केवल 25 रुपये का शुल्क जा रहा है, आप केवल उसमें 25 रुपये जमा कर सकते हैं। अब 25 रुपये से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। देखो ये है शुल्क, केवल आपका जो है 25 रुपये का सामान्य जनरल हो उसमें 25 रुपये का शुल्क, 25 रुपये का शुल्क आपका जमा हो रहा है, ठीक है। बाद में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जब बच्चों को जो है यहाँ से मुख्य परीक्षा है आपको दी जाएगी, मुख्य परीक्षा यहाँ से दी जाएगी। अब सबसे पहले बात यह है कि यूपी पैट 2023 का ये एग्ज़ाम है, यानी कि 2023 का विज्ञापन है। इस 2023 के विज्ञापन में आपके लिए ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी है। JEE के बाद में, जूनियर इंजीनियर के बाद में दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी है। अब इसमें जो कौन कौन बच्चे आवेदन कर सकते हैं, देखिए जिन बच्चों का यूपी पैट में, ठीक है, जिन बच्चों का यूपी पैट में जो है, यूपी पैट में ऐसा मान चलिए +1 अंक भी है, तो वो भी अपना आवेदन इसमें कर देंगे, +1 अंक वाले भी। क्योंकि अगर हम समझिए, अगर हम यहाँ 3446 पोस्ट हैं, कितनी हैं? 3446, चलो यहाँ जगह है, यहाँ लिख देते हैं 3446 पोस्ट हैं। 3446 पोस्ट का अगर 15 गुना मांगते हैं कैटेगराइज, तो 15, 30, 32 लिया जाता, तो 40 गुना इसमें लगभग लिया जाएगा। तो 0 4 छंग 24, ठीक है, 2 4 छंग 24 और 2 आपका 26, 2 और 4 तिया 12, और आपका देखिए यहाँ से इनकी कितनी हो सकती है? 0 4 से कितना? 4 छंग 24, ठीक है। फिर आपका 4 छंग 4 चौक 16, सॉरी 4 छंग 24 नहीं, यहाँ से 4 छंग 24 2 आ गया, ठीक है। अब 4 चौक 16 और 2 आपका कितना हो गया? 18।
फिर हासिल लगा 1, ठीक है। अब 4 चौक 16 और 1 17, हासिल 1, 4 के 12 और 1 13, 1 13। ये हैं आपको शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, यानी कि 13, 37 और 84 जीरो, यानी कि 1,37,840। तो इसमें कोई भी शॉर्ट लिस्ट नहीं आएगी, कोई भी शॉर्ट लिस्ट नहीं आएगी, कोई भी शॉर्ट लिस्ट नहीं आएगी, मतलब कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकलेगा। सभी को परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है, क्योंकि अभी तो इतने आवेदन भी नहीं हुए, आवेदनों की संख्या तो बहुत कम है इसमें। एसजीटीए वाले जो भी एग्रीकल्चर से थे उनके पास 2023 का पैट ही नहीं है, 2023 का पैट नहीं है। मगर अभी भी अगर तुम्हारे पास एग्रीकल्चर है और 2023 का पैट है और तुम्हारे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर हैं और तुम्हें किसी ने बहका दिया हो कि 2 नंबर 3 नंबर वालों का आवेदन नहीं डलेगा, तो उसकी बात को भूलकर आवेदन कर दीजिए। 1 नंबर भी अगर है पैट में तो आवेदन कर दी। बहुत सारे भाई बंधु, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी बहन सब जो हैं आवेदन छोड़े हुए हैं कि उनके नंबर पैट में कम है। अगर 1 नंबर भी आपका है ना, 1 नंबर भी पैट में, तो आप उसमें आवेदन कर दीजिए, मुझ पर विश्वास कर लीजिए। बस आज अंतिम दिन है। फिर ये मत कहना कि गुरुजी ने आपने बताया तो था परंतु हमने फिर कुछ हम कर नहीं सके। कैसे, जैसे जूनियर असिस्टेंट वाले परेशान हुए, 15 पे गया कट ऑफ 15 पे, वो तो जूनियर असिस्टेंट है, 2,06,000 फॉर्म पड़े थे और तुम्हारे तो फॉर्मों की संख्या भी इतनी सी है, बहुत, समझ गए। इसलिए आप अपना आवेदन कर दीजिए, बिल्कुल किसी की मत सुनो, केवल मेरी बात सुन लो इस बात को कि अगर आपका यूपी पैट में 2023 वाले में प्लस 1 नंबर है तो आप आवेदन कर दो। मान लो आज ही का दिन है, कहते हैं ना कई बार अंतिम चाबी से भी ताला खुल जाता है, यही आपके जीवन का सबसे अंतिम ऐसा हो सकता है, सफलता वाला दिन हो सकता है कि आज के इस सोचने से आज फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, अपना फॉर्म भर दीजिए। आज के ही इस काम से आपका करियर बन जाएगा, समझ गए, करियर बन जाएगा। भर दीजिए बिल्कुल ठीक है। शॉर्ट लिस्ट की बात यह है कि कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं होगी अभी, तो कोई संभावना नहीं इतने कम फॉर्म में, क्योंकि इतने तो फॉर्म भी नहीं पड़े अभी, ठीक है। फटाफट कर देंगे बिल्कुल ऑनलाइन, बहुत अच्छे से, ठीक है। मेरी बात पर विश्वास कर लीजिए, ठीक है। इसका सिलेबस जो है, इसका सिलेबस और सेफ स्कोर सिलेबस, इन सब पर जो है हम बात करेंगे बाद में। परंतु देखिए, समझो इस बात को समझिए। सबसे ज़्यादा जो इसमें आएगा एग्रीकल्चर आएगा, सबसे ज़्यादा जो आएगा एग्रीकल्चर आएगा इसमें, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा जो आएगा एग्रीकल्चर, आहर था तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो भर दीजिए इस फॉर्म को बहुत अच्छे से। लिखित परीक्षा पर आधार होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लिखित परीक्षा से आधार होगा, ये भी आपको पता है कि इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात आएगी नहीं है, ठीक है भाई। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और चीज़ समझ लो, ये आपका प्रारूप है, ये आपका, ठीक है। देखिए, ये है सिलेबस प्रारूप आपका, ये है सिलेबस प्रारूप। बताइए ये सिलेबस प्रारूप क्या है? इस सिलेबस में कुछ भी तो नहीं है भाई। ये देखिए 65 नंबर यहाँ तक है, 65 नंबर यहाँ तक हैं। पशु विज्ञान के बारे में, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि व्यवस्था, मृदा प्रबंधन, तकनीक, पादप, फसल विज्ञान, 65। इसमें से आप 40 आराम से ले आओगे, कंप्यूटर में से 7 नंबर आराम से ले आओगे, यूपी में से आप 12 प्रश्न आराम से ले आओगे। तो यहाँ तक करें 52, यानी कि 59 और 60 नंबर आसानी से ला सकते हो। इतने नंबर ला दिए तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, समझ गए। तो ये आपके लिए मौका है, बेहतरीन मौका है, इसे भुना लीजिए, ठीक है भाई। फिर मत कहना कि आपने समझाया था, मैंने सारी बात समझाई, सिलेबस बता दिया है, पैट कट ऑफ बता दिया है, अंतिम तिथि में बता रहा हूँ एक, ठीक है। अंतिम पहले ही बना दी वीडियो, अंतिम तिथि। जो भटक गए हैं, जिन्हें नहीं पता, कर दो, फ़ोन कर दो। अगर बाहर हो तो अपने फ़ोन से नहीं कर सकते, किसी को फ़ोन कर दो, वो कर देगा ऑनलाइन, ठीक है। चलिए, जैसे भी कोई अपडेट आएगा इस पर हम आरटीआई करेंगे। टोटल फॉर्म की संख्या बताएंगे आपको 3 दिन बाद, यानी कि जैसे इसका लास्ट डेट हो जाएगा तो संशोधन हो जाएगा। संशोधन के 3 दिन बाद, यानी कि 10 तारीख तक हम इसमें कितने फॉर्म पड़े हैं टोटल, वो बता देंगे आपको आरटीआई के माध्यम से, ठीक है। तो वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर इस प्रकार की जानकारी चाहिए तो, ठीक है। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।